गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हम लोग का लेक्चर जो है फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। फार्मिंग सिस्टम के पिछले बार कंसेप्ट, उसका प्रिंसिपल, ये सब कुछ देखे थे। पहले तो समझना हम लोग क्लास में देखे कि सिस्टम क्या है, जहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग लास्ट क्लास में सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम क्या है, इज ए कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड मैट्रिक्स ऑफ सॉइल, प्लांट, एनिमल, implement power, labor, capital, and other inputs controlled in part by farm families and influenced by varying degree of political, economic, institutional, and social forces operates at many level. तो मतलब यहाँ पर बहुत सारे इंटर रिलेटेड कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसको फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। फार्मिंग सिस्टम के कंसेप्ट पढ़े थे, प्रिंसिपल में जो देखे थे मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क, ये सब हम लोग पिछले क्लास में वो पावर पॉइंट में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को देखना है एक्चुअली में जो लेक्चर है आज का, वो टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम क्या क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फार्मिंग सिस्टम क्या है? मिनिमाइजिंग ऑफ रिस्क, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट एंड रेसिड्यू, इंटीग्रेशन ऑफ टू और मोर एंटरप्राइज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्स, maximum productivity and profitability, ecological balance, generation of employment potential, increase input use efficiency, use of end product from one enterprise as input in other enterprise. Characteristic of farming system: farmer oriented and holistic approach, effective farmer participation, unique problem solving system, dynamic system, gender sensitive, responsible to society, environmental sustainability, location specific of technology, diversified farming enterprise to avoid risk due to environmental constraint, provides feedback for farmer. Objective of farming system क्या है? Productivity, profitability, potentiality, balanced food, environmental। इसमें जैसे कि हम लोग जान रहे हैं प्रोडक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिटेबल, पोटेंशियल होना चाहिए, बैलेंस फूड, इन्वायरमेंटल सेफ्टी, इनकम कैश फ्लो, राउंड द ईयर होना चाहिए, सेविंग एनर्जी, मीटिंग फूड क्राइसिस, सॉल्विंग टिम्बर एंड फ्यूल क्राइसिस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्कोप फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रो इंडस्ट्री, एनहांसमेंट इन इनपुट यूज। तो तुम लोग को प्रिंसिपल और इसका ऑब्जेक्टिव ये तुम लोग को यहाँ से देखना है। प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक और जैसे कि फार्मिंग सिस्टम कंसेप्ट, ऑलरेडी मैंने ये कंसेप्ट को क्लियर किया था कि इन फार्मिंग सिस्टम द फार्मर इज व्यूज इन अ होलिस्टिक मैनर, जिसमें हम लोग को सब चीज करना है, फार्मिंग करना है, क्रॉप, डेयरिंग, पोल्ट्री, सब कुछ करेंगे। तो वो क्या है, फार्मर एज ए यूनिट टू बी कंसिडर्ड एंड प्लान फॉर इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ the enterprise to be combined with crop production activity, such that in product and waste of one enterprise are utilized effectively as input and मतलब एक कंसेप्ट ये है इसका मेन कि होलिस्टिक मैनर में फार्म को व्यू करना है। इट्स इंक्लूड क्रॉप, डेयरिंग, पोल्ट्री, सबको एक जगह करना है। तो वो क्या होगा कंसेप्ट। तो इस लेक्चर से हम लोग को प्रिंसिपल, कंसेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक और ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मिंग सिस्टम देखना है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव के बाद है फार्मिंग सिस्टम 2, जो हम लोग को आज पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम, there are three major groups of factors which in combination determine the types of farming system. तो इसे कौन कौन सा डिटरमाइन करता है? फैक्टर ए रिप्रेजेंट फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट विच सेट द लिमिट्स टू द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू बी प्रोड्यूस्ड इन द गिवन रीजन। फैक्टर बी रिप्रेजेंट इंडोजिनस ह्यूमन एलिमेंट विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस द टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम एडोप्टेड। मतलब देखो तीन फैक्टर एक दूसरे से वो करते हैं। फैक्टर ए फिजिकल एलिमेंट क्या क्या है? सॉइल, लैंड क्वालिटी, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, वाटर, लोकेशन, डिस्टेंस, क्रॉप, लाइवस्टॉक, डिजीज, हजार। बी है फैमिली साइज, मैनेजमेंट स्किल, इंडो एडुकेशन,
labor, power, capital, or exogenous means policies, price, such trade, bank, credit, subsidies, infrastructure, extension. ये हो गया तीन फैक्टर जो कि एक फार्मिंग सिस्टम में इंटरेक्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्रॉपिंग सिस्टम रिलेटेड terminology. Cropping system. A cropping system refers to the principle and practice of cropping and their interacting with farm resource. मतलब principle and practice of cropping and their interaction with farm resource, technology, area, edaphic environment to suit the regional and national. ये रहा क्रॉपिंग सिस्टम में देखो किस तरह से एनवायरनमेंट, क्रॉपिंग, फार्म रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉपिंग सिस्टम, जिसमें लैंड, पावर, कैपिटल, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सब इस एलिमेंट है क्रॉपिंग सिस्टम के, ठीक है। तो क्रॉपिंग सिस्टम हो गया। पैटर्न क्या है? द ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप ऑफ फॉलो इन ए गिवन, मतलब किस तरह से सीक्वेंस या अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप हम लोग फॉलो करते हैं इन पर्टिकुलर गिवन एरिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। अब क्रॉपिंग पैटर्न में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न क्या क्या आता है। पहला है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग refers to intensification of crop both in time and space. It includes sequential cropping, intercropping and mixed cropping. Sequential cropping में growing two or more crop in a sequence on the same field. इन फार्मिंग है मतलब सीक्वेंस में लगाएंगे, ठीक है। इरिगेटेड लैंड एंड लिमिटेड to the period of adequate soil moisture ability for crop growth। तो मतलब इसे क्या होगा कि इरिगेटेड लिमिटेड पीरियड होता है, तो उसको हम लोग ये सेमी एरिड और एरिड में लगा देंगे, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग इट रेफर टू ग्रोइंग टू और मोर डिसिमिलर क्रॉप साइमल्टेनियसली, मतलब दो अलग अलग क्रॉप को एक ही जगह लगाएंगे, उसके बीच में कंपटीशन कम होगा, अलग अलग डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसमें चार तरह का इंटरक्रॉपिंग होता है। मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग, रो इंटरक्रॉपिंग, स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग, रिले इंटरक्रॉपिंग। मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग में ग्रोइंग कंपोनेंट क्रॉप साइमल्टेनियसली विथ नो डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट, मतलब मिक्स में नो अरेंजमेंट। रो इंटरक्रॉप में ग्रोइंग कंपोनेंट ग्रो साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट रो अरेंजमेंट। स्ट्रिप में ग्रोइंग कंपोनेंट क्रॉप इन डिफरेंट स्ट्रिप वाइड इनफ टू परमिट इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन बट नैरो इनफ टू द क्रॉप। और रिले में है ग्रोइंग कंपोनेंट क्रॉप इन ए रिले सो दैट ग्रोथ साइकिल ओवरलैप, ठीक है। रिले में ग्रोथ साइकिल इट नेसेसरी डज नॉट मीन प्लांटिंग ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप बिफोर फ्लावरिंग स्टेज ऑफ preceding crop or attainment of reproductive stage और preceding crop। प्लांटिंग ऑफ मतलब रिले में क्या है, एक जैसे खत्म हो रहा है कंप्लीट और उसके बाद तुरंत वो लगा देंगे। तो तुम लोग को रिले और सीक्वेंस में कम डाउट आएगा। सीक्वेंस है कि पहले हम लोग 10 दिन के गैप में गेहूं लगाए, उसके 10 दिन के बाद हो सकता है बार्ली लगा दे, तो ये क्या है, अब उसके 10 दिन के बाद और चना या कुछ भी लगा दिया। तो इस तरह से क्या है सीक्वेंस, एक कटे नहीं कि वो रेडी है। रिले में जब वो उखाड़ लेते हैं तब हम लोग उसके बाद लगाएंगे। तो ये डिफरेंट टाइप का इंटरक्रॉपिंग है। उसके बाद है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग इज ए ग्रोइंग ऑफ two or more crops simultaneously on the same piece of land, seeded either after the seed of the crop intended to be grown mixed or sowing alternate। Mixed में by growing two or more simultaneous same piece of land either after the seed or intended mixed or alternate, ठीक है। ये हो गया। अब मोनोकल्चर क्या आएगा, द रिपीटिंग ग्रोइंग ऑफ द सोल क्रॉप, मतलब एक ही क्रॉप को सेम पीस ऑफ लैंड में रिपीटेटिवली हम लोग मोनोकल्चर कर रहे हैं। अब है स्टैगर्ड प्लांटिंग मीन इट मीन सोइंग ऑफ क्रॉप इज स्प्रेड ओवर द अराउंड द ऑप्टिंग प्लांटिंग एट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ यूज। अब स्टैगर्ड मतलब सोइंग ऑफ क्रॉप स्प्रेड ओवर द अराउंड, उस पीरियड में इस तरह से लगाए रहेंगे कि वो ईयर राउंड प्रोडक्शन देते रहे। बताया ना जैसे सीक्वेंस की तरह ही होगा, लेकिन बहुत बड़ा एरिया में, जैसे गेहूं भी लगा दिए, मेज भी लगा दिए, धान भी मतलब
बॉर्डर क्रॉप भी लगा दी। तो इस तरह से मल्टीपल क्रॉपिंग ही है पर स्टैगर्ड वे में। फिर है रटून क्रॉपिंग, द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप रीग्रोथ कमिंग आउट of root or stalk of the preceding crop after harvest. Although not necessary for grain is termed as ratoon cropping. तो कल्टीवेशन ऑफ रीग्रोथ मतलब जब स्टब को काटते हैं, जैसे कि गन्ना में ज्यादातर करते हैं, स्टब काट देते हैं तो नेक्स्ट में वो आफ्टर हार्वेस्ट प्रीसीडिंग क्रॉप बन जाता है। फिर है मिक्स्ड फार्मिंग। Mixed farming is defined as a system of farming on a particular farm which includes crop production, raising livestock, poultry, fish, beekeeping, and trees to sustain, satisfy as many necessary of the owner as is possible। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग सब चीज ग्रो कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक भी कर रहे हैं, पोल्ट्री भी कर रहे हैं, फिश भी कर रहे हैं, बीकीपिंग भी कर रहे हैं। तो ये तुम लोग का पूरा टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, कंसेप्ट, प्रिंसिपल, ये हम लोग पूरा लेक्चर पढ़े हैं। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तो वो तुम लोग डायरेक्ट मुझसे मेरे फोरम्स में पूछ लेना। ठीक है, ओके।